कि निकलो घरों मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, तब लड़े थे गोरों से, अब लड़ना है संविधान मिटाने वाले चोरों से। अदर बैकवर्ड क्लासेस का जो मंडल कमीशन है जम्मू कश्मीर में सिर्फ 4% लागू है संविधान के हिसाब से। चलिए मोदी जी, सिर्फ आप बोलते हैं कि मैं ये मान रहा हूँ, मानने से कुछ नहीं होता। इस सरकार ने आते आते प्राइवेटाइजेशन लगा दिया, सब कुछ बेच दिया, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां, एयर, रेलवे सब कुछ बेच दिया। और निकल जाइए अपने घरों से और बाबा साहेब की मशाल को लेकर के इस तानाशाह सरकार को सबक सिखाने का काम करिए। नई पार्लियामेंट बिल्डिंग है, इसका नाम सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के ऊपर बनता है। और लोग देखिए आज पूरे राष्ट्र में ये लहर चल पड़ी है। नए संसद भवन का नाम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा जाए। जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम आता है तो आप लोगों को लगता होगा सिर्फ दलित समाज इकट्ठा हो रहा है, बहुजन समाज इकट्ठा हो रहा है। हो सकता है आपकी धारणा हो, लेकिन ये धारणा पूरी तरीके से गलत है। हमारे साथ त्रिपाठी जी मौजूद हैं। वैसे भी लोगों में धारणा त्रिपाठी जी की बाबा साहब का नाम आता है तो बाबा साहब को सिर्फ दलित मानते हैं या मुसलमान मानते हैं, बहुजन समाज के लोग मानते हैं। आपका जगह जो है वो तो मंदिर है, आप यहाँ पर क्यों आ गए हैं सर? ये बहुत बड़ा इस देश का दुर्भाग्य है कि जिस बाबा साहेब ने दलित, वंचित, शोषित और महिलाओं के लिए सबसे बड़ा काम जो महिलाओं के लिए किया है, उसको आज एक ही जगह जो है संकुचित कर दिया गया। ये बहुत बड़ी साजिश है और लगातार इस देश में बाबा साहेब के नाम को मिटाने का प्रयास चल रहा है। आज आप देखिए कितने दुर्भाग्य की बात है कि जिस देश में बाबा साहेब ने इतनी बड़ी क्रांति लाई, उन बाबा साहेब के नाम पर संसद का नाम रखने के लिए आज हमें जो है लोहे के चने चबाने पड़ रहे हैं। और जो बीजेपी, जो प्रधानमंत्री जी बड़े बड़े भाषणों में, बड़े बड़े रैलियों में, बड़े बड़े तस्वीरों में बाबा साहेब के फूल और माला चढ़ाते थे, आज वो जब हमने कहा कि भाई संसद का नाम जो है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नाम पे होना चाहे, तो मिलने की तो दूर की बात है, भाई साहब ये अपने दफ्तरों के बाहर भी खड़े होने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। आज ये हालात इस देश का हो गया है। 10 लाख संगठन इस देश में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नाम पे हैं। मैं उन संगठनों से कहना चाहूंगा कि अब समय आ गया है। ये जो समय चल रहा है, ये आपातकाल से भी भयानक समय चल रहा है। इसलिए मैं बाबा साहेब के अनुयायियों से कहना चाहूंगा कि निकलो घरों मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, तब लड़े थे गोरों से, अब लड़ना है संविधान मिटाने वाले चोरों से, चोरों से, चोरों से। बाबा साहब के अनुयायी तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी भी हैं। एक किताब आ चुकी है उनकी। बाबा साहेब के अनुयायी होते तो आज यहाँ हमारे बीच में होते। आज हमें संसद भवन का नाम रखने के लिए दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ती। आप बताइए, आज अगर दलित समाज रामनाथ कोविंद जी को याद करेगा तो किस बात से याद करेगा? दलित राष्ट्रपति तो बना देते हैं, लेकिन उनको कठपुतली बनाकर उनका इस्तेमाल किया जाता है और पूरे दलित समाज को गुमराह किया जाता है। लगातार देश में दलितों पर अत्याचार बढ़ रहा है। गुजरात में पोल में बांधकर पीटा जाता है, राजस्थान में नंगा करके पीटा जाता है। अभी आपने देखा उत्तर प्रदेश में किस तरीके से दलित बहनों को दिन दहाड़े उनके साथ बलात्कार किया जाता है। और एनसीआरबी की रिपोर्ट में है कि सबसे ज्यादा आज अगर अत्याचार, सबसे ज्यादा अगर आज कोई शोषित है, वंचित है, पीड़ित है, तो वो आज दलित समाज है। इस सच्चाई को समझना पड़ेगा। और हम किससे अपने हक और अधिकार की बात कर रहे हैं? हम मनुवादियों से अपने हक और अधिकार की बात कर रहे हैं। आरोप कभी नहीं चाहेंगे कि इस देश का दलित आगे बढ़े, जो इस देश का कभी नहीं चाहेंगे कि दलित पढ़ा लिखा हो। मनुवादी कौन से लोग हैं?
वही लोग हैं जो निगमीकरण कर रहे हैं, जो धड़ल्ले से इस देश की सारी संपत्तियों को बेच रहे हैं। क्या कहा था प्रधानमंत्री जी ने कि मैं ये देश नहीं बिकने दूंगा, और एक एक कर करके रेल, तेल, भेल, यहाँ तक कि भाइयों बहनों इस देश की जो सर्वोच्च संस्था है सेना, आर्मी का भी निगमीकरण अग्निवीर के माध्यम से कर दिए। ये हमारे लिए शर्म की बात है, दुर्भाग्य की बात है। इसलिए मैं बार बार लोगों को जगा रहा हूँ। लोग मुझसे पूछते हैं कि तुम पंडित हो, ब्राह्मण हो, यहाँ क्या कर रहे हो? मैं कहता हूँ कि हम इस एकता को मजबूत करने के लिए लड़ाई कर रहे हैं। ये साजिश है कि पंडित, दलित, भूमिहार सारे समाज लड़े कि आज ये जो मनुवादी हैं, ये जो देश विरोधी ताकतें हैं, ये जो कट्टर ताकतें हैं, वो सत्ता में रह सकें। इसलिए मैं सबसे अनुरोध करना चाहूंगा, और अब याचना नहीं, रण होगा, संघर्ष बहुत भीषण होगा। अभी हम यहाँ पे महारैली कर रहे हैं। अगर हमारी मांग को नहीं मानी गई और नई संसद का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं रखा गया, तो ये तो झांकी है। अभी इंडिया गेट बाकी है। चौक चौराहों से, गली मोहल्लों से, शहरों में से, सड़कों पर से जनता निकलेगी और दिल्ली की तरफ आने वाले समय में कूच करेगी। और हम इस आंदोलन को डॉक्टर उदित राज जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। ये क्रांति की शुरुआत है। इसलिए मैं सभी अपने दलित भाइयों से, और न केवल दलित भाइयों से, सर्व समाज की लड़ाई है। एक बात को आप समझ लीजिए कि निगमीकरण का मतलब, प्राइवेटाइजेशन का मतलब आरक्षण खत्म, आरक्षण खत्म। क्योंकि आरक्षण सिर्फ और सिर्फ सरकारी संस्थाओं में मिलता है, सरकारी यूनिवर्सिटीज में मिलता है, सरकारी केंद्रों में मिलता है। और जिस तरीके से ये तानाशाह सरकार सरकारी यूनिवर्सिटी, सरकारी संस्थाओं को निगमीकरण कर रही है, ये एक बहुत बड़ी साजिश है। इस देश में दलित, शोषित, वंचित का अधिकार को छीनने की। इसलिए अब निकल जाइए अपने घरों से और बाबा साहेब की मशाल को लेकर के इस तानाशाह सरकार को सबक सिखाने का काम करिए। धन्यवाद। जय हिंद, नमो बुद्धाय। सर, क्यों यहाँ पर आए हुए हैं आप लोग? मोदी जी बेहतर कर रहे हैं, भारत विश्वगुरु बनने जा रहा है, फिर भी आप लोग सड़कों पर हैं, रामलीला मैदान में हैं। आपने देखा था ये देश किसानों का देश है। किसान आंदोलन में कितना बदनामी किया गया किसानों का। आखिर तो किसान बिल वापस लेना पड़ा ना। तो हम चाह रहे हैं, अगर हमारी डिमांड है, किसने लिखा था संविधान? बाबा साहब ने। सब बोलते हैं हम संविधान के मानने वाले हैं, मोदी जी भी बोलते हैं, तो नाम रख दो ना। आपको क्या बात की तकलीफ है? जब संविधान रचयिता के नाम पे ही जब हम चाह रहे हैं नया संसद भवन का नाम हो, तो क्या तकलीफ है आपको? आप किसी और के नाम पे क्यों रखना चाहते हैं? आप ये बताएं। या तो हमारी डिमांड है किसी के नाम पे ना हो, ना तो हो तो बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे हो। पहले कानून मंत्री थे बाबा साहब, तो लेकिन मोदी जी भी कहते हैं बाबा साहब का फॉलोअर हूँ, बाबा साहब को मैं मानता हूँ, बाबा साहब ने जो जो रास्ते बताए थे उन रास्तों पर मैं चल रहा हूँ। नहीं, लोग बोलने के लिए तो कुछ भी बोले, वो रास्ता कैसे अपना रहे हैं आप? दलितों पे आज भी देख रहे कितने कैसे मुकदमे हो रहे हैं। हर स्टेट में दलित परेशान है, गरीब परेशान है, जेल भरी हुई है। कल ही आपने देखा था राष्ट्रपति जी ने क्या बोला कि जेल ऐसे गरीबों से भरे हुए हैं जो अपना बेल नहीं करा पा रहे हैं, लोग मर्डर करके बाहर घूम रहे हैं। तो क्या गरीब का ये देश नहीं रहा? आप संविधान के हिसाब से चलिए। मोदी जी सिर्फ आप बोलते हैं कि मैं ये मान रहा हूँ, मानने से कुछ नहीं होता, उसको निभाना पड़ता है और करना पड़ेगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम पे नए संसद भवन का नाम रखना ही पड़ेगा। सर, अगर सरकार नहीं मानती, मोदी जी नहीं मानते, तो अगला कदम क्या होने जा रहा है आप लोगों का? कोई ब्लूप्रिंट है आपके पास? बिल्कुल है, बाबा साहब ने ही दिया है ब्लूप्रिंट। एजुकेट, ऑर्गेनाइज और एजिटेट। पहले भी हुआ ऐसा, बदली हैं सरकारें बदली हैं, दलितों ने, पिछड़ों ने, आदिवासियों ने, माइनॉरिटीज ने। जो हो रहा है देखिए, ये प्रोपेगेंडा है। सरकार नेगेटिव और गलत प्रोपेगेंडा करके सरकारें बना रही है, लेकिन ये जो बाबा साहब के सिपाही हैं ये पॉजिटिव प्रोपेगेंडा करेंगे। देश जो है इस वक्त
जात पात में चल रहा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के नाम पर आज की ये सरकारें बन रही हैं। 370, क्योंकि मैं जम्मू कश्मीर की बात करूंगा, मैं ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन जम्मू कश्मीर का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। जम्मू कश्मीर से हैं आप? बिल्कुल, जम्मू कश्मीर में 370 इन्होंने एब्रोगेट किया और पूरे भारतवर्ष में कहा कि जम्मू कश्मीर में हमने 370 दफ़ा हटा दी। मैं भारतवर्ष के वासियों से ये बताना चाहता हूँ, 370 दफ़ा के अंदर लैंड रिफॉर्म किया है शेरे कश्मीर शेख अब्दुल्ला ने। जैसे बाबा साहब कभी भी मरेंगे नहीं, अमर रहेंगे, ऐसे ही शेख अब्दुल्ला जो थे वो अमर हो गए हैं। सब कुछ निजीकरण कर रहे हैं, सब कुछ बाद में करते हैं, पहले 370 की बात करो। जो आज जो आंदोलन है सर आज का जो आंदोलन है आज उसी पर है। कई मांगे हैं सरकार से मनवाने की बात कही जा रही है। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये किसने दिया हमें? ये देश आज़ाद होने से पहले कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहब ने जो बनाया, उससे पहले ये चारों चीज़ें इस देश के कुछ लोगों को मिलती थी। संविधान बना के बाबा साहब ने ये चार चीज़ें दी, भारत देश को एक किस्म का आज़ाद कर दिया। हम असली आज़ादी में आ गए। आहिस्ता आहिस्ता से तरक्की होने लगी, दलितों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की, मिनॉरिटीज़ की। और जो बाबा साहब ने ड्रीम किया था गोल्डन एज, वो बनने लगा था। दलित, पिछड़े, आदिवासी नौकरियों में आने लगे, बिजनेस करने लगे। इस सरकार ने आते आते प्राइवेटाइजेशन लगा दिया, सब कुछ बेच दिया, कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ, एयर, रेलवे, सब कुछ बेच दिया। और ये दोबारा हमें वहाँ ले जाना चाहती हैं। यहाँ हम 1947 से पहले यहाँ लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी और जस्टिस नहीं था। तो ये लोग सोचेंगे, लोग सोच रहे हैं, और लोग अगर इस सरकार को मजबूर करेंगे। मैं कहता हूँ ये चार चीज़ें जो मैंने बताई हैं, ये किसने लिखी हैं, इस देश को किसने दी हैं? ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दी हैं। इसलिए ये जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग है, इसका नाम सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के ऊपर बनता है। और लोग देखिए आज पूरे राष्ट्र में ये लहर चल पड़ी है। इवन पॉलिटिकल पार्टियां भी मैदान में आ गई। और एक काशन है इन पॉलिटिकल पार्टियों को कि पार्लियामेंट लगने पर इनका भी रोल पता चलेगा। दलित, ओबीसी, मिनॉरिटी बात कर रहा है कि ये अदर पार्टियां बीजेपी को छोड़ के कितनी हमदर्द हैं एससी, एसटी, ओबीसी के, मालूम पड़ जाएगा जब पार्लियामेंट लगी। और जो पार्टियां इसके फेवर में आएंगी, हमारे अधिकारों के फेवर में आएंगी, उन्हीं का झंडा जो है बुलंद होगा। आज जम्मू कश्मीर के अंदर शेड्यूल ट्राइब स्टेटस, जो गुज्जर बकरवाल है, जो गद्दी सिपी है, उनका स्टेटस डिलीट कर दिया है, जो पूरे भारतवर्ष के शेड्यूल ट्राइब के लिए नुकसानदेह होगा। अदर बैकवर्ड क्लासेस का जो मंडल कमीशन है, जम्मू कश्मीर में सिर्फ 4% लागू है, जबकि 27%। और उसके बाद उसमें अगड़ जातियाँ, ब्राह्मण, गुप्ता, महाजन, ये सब उन फरिश्तों में डाल दिया है। लिहाजा देश के लोग ये सोचेंगे कि ये क्या हो रहा है, ये संविधान बदला जा रहा है। संविधान को बचाने के लिए ये जन आंदोलन सिर्फ रामलीला मैदान में उदित राज के नेतृत्व में नहीं हो रहे, बल्कि रियासतों में भी हो रहे हैं। और वक्त बदलेगा, या सरकार बदलेगी, या पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लागू होगा। जय भीम, जय भारत। देखिए 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले थे। किसानों का आंदोलन चल रहा था और सरकार को डर था अगर तीनों कानून को सरकार वापस नहीं लेती, सरकार बदल जाएगी, योगी जी हट जाएंगे। उसी तरीके से 2024 में पूरे देश में आम चुनाव होना है और 2022 खत्म होने वाला है। और ये लोग आंदोलन कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं डॉक्टर उदित राज के नेतृत्व में। और एक ही मांग है मुख्य रूप से कि जो नया संसद भवन है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर किया जाए, वरना ये लोग ईंट से ईंट बचा देंगे। पूरा बहुजन समाज इस वक्त उदित राज के साथ में है और हर कोई यही मांग कर रहा है कि जो सरकार जिस तरीके से तानाशाही कर रही है, तानाशाही खत्म कर दिया जाए और नए संसद भवन का नाम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम पे किया जाए। जिन लोगों से बातचीत हमने किया, आप इनकी बातों से सहमत और असहमत दोनों हो सकते हैं, लेकिन आपके क्या विचार हैं? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा
संसद भवन का नाम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम पर होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। सहयोगी निधि रतन के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, रामलीला मैदान, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।